दोस्तों, रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर को लगभग 3 महीने पूरे होने को आए हैं, लेकिन अभी भी वॉर का अंत नजर नहीं आ रहा है। वॉर के नतीजे रशिया के प्लान के बिल्कुल ऑपोजिट गए हैं। रशिया ने एक हफ्ते के अंदर ही यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे का प्लान बनाया था, लेकिन वॉर बहुत लंबी खिंच चुकी है। इस वॉर से यूक्रेन तो पूरी तरह तबाह हो ही रहा है, लेकिन इससे यूक्रेन की आर्मी और इकोनॉमी भी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो रही है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि रशिया ने इस युद्ध में क्या खोया और क्या पाया है। सबसे पहले बात करें कैजुअलिटीज की, तो यूक्रेन के अनुसार रशिया के लगभग 27,000 सैनिक मारे जा चुके हैं और इसके अलावा 200 रशियन एयरक्राफ्ट्स, 162 हेलीकॉप्टर्स, 405 अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, 1205 टैंक्स, 2900 आर्म्ड व्हीकल्स और 542 कैनून्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। वहीं अगर हम बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन के अनुसार उसके 3,000 से 4,000 सैनिक मारे गए हैं और लगभग 10,000 सैनिक घायल हुए हैं। अगर हम सिविलियन कैजुअलिटीज की बात करें, तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स के अनुसार लगभग 4,000 सिविलियंस मारे गए हैं और 10,000 के करीब लोग चोटिल हुए हैं। हालांकि ये आंकड़ा बहुत बड़ा होगा, जिसका सही अनुमान युद्ध समाप्त होने के बाद ही पता लगेगा। हर युद्ध की कीमत बहुत बड़ी होती है। अकॉर्डिंग टू यूएस रिपोर्ट्स, रशिया लगभग $900 मिलियन हर रोज युद्ध में खर्च कर रहा है, यानी कि अब तक रशिया लगभग $80 बिलियन युद्ध में खर्च कर चुका है। वहीं हम बात करें पिछले युद्धों की, तो अमेरिका वर्सेस इराक वॉर में लगभग $2 ट्रिलियन खर्च हुए थे और अफगान वॉर में भी लगभग इतना ही खर्च हुआ था। लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर अभी कई महीनों या फिर कई सालों तक भी खिंच सकता है, तो रशिया का खर्च इससे कहीं ज्यादा होगा। अगर हम बात करें इकोनॉमी की, तो सैंक्शंस के कारण रशिया की इकोनॉमी बुरी तरह तबाह हो चुकी है। आज रशिया पर नॉर्थ कोरिया से भी ज्यादा सैंक्शंस लग चुके हैं। दुनिया की तमाम कंपनीज जैसे कि एप्पल, सैमसंग, BMW, फोर्ड, होंडा, स्टारबक्स, कोका कोला जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज ने रशिया से पुल आउट करना शुरू कर दिया है, जिससे रशियन इकोनॉमी की बुरी तरह से कमर टूट चुकी है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, रशिया दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है और सऊदी अरेबिया के बाद क्रूड ऑयल का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। दिसंबर 2021 तक रशिया 7.8 मिलियन बैरल्स ऑयल एक दिन में एक्सपोर्ट करता था। रशियन इकोनॉमी 40 से 60% ऑयल एंड नेचुरल गैस पर डिपेंडेंट है। रशियन सेंट्रल बैंक के अनुसार 2021 में रशिया ने $490 बिलियन का ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सपोर्ट किया था, जिसमें से 50% से भी ज्यादा हिस्सा यूरोप और G7 कंट्रीज को एक्सपोर्ट हुआ था। लेकिन धीरे धीरे यूरोप और G7 कंट्रीज भी अपनी निर्भरता ऑयल एंड नेचुरल गैस पर रशिया से कम करने का प्रयास कर रहे हैं। IMF की रिपोर्ट के अनुसार रशियन इकोनॉमी इस साल 8.5% गिरेगी, लेकिन एक लीक्ड रशियन फाइनेंस मिनिस्ट्री रिपोर्ट के अनुसार रशियन इकोनॉमी इस साल 12.5% गिरेगी। अगर ऐसा हुआ तो रशिया की इकोनॉमी में 1994 के बाद सबसे बड़ी गिरावट होगी। 1994 में रशिया कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ शिफ्ट हो रहा था, जिसके कारण इकोनॉमी गिरी थी। रशिया को आज स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से भी बाहर कर दिया गया है। स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम वर्ल्ड लेवल पर बैंकों के माध्यम से होने वाले ट्रांजैक्शन को आसान तथा सफल बनाने के लिए एक मैसेजिंग सिस्टम है, जो दुनिया भर के बैंकों को इंटरनेशनल लेवल पर भुगतान करने के लिए सेफ और क्विक कम्युनिकेशन की अनुमति देता है। मार्च में रशिया के 7 बैंक्स को स्विफ्ट से बैन कर दिया गया था। यूरोपियन यूनियन, US और UK की माने तो बैंकों को स्विफ्ट सिस्टम से बैन करने से रशियन कंपनीज को ग्लोबल मार्केट में ऑपरेट करने से अपना एक्सेस लूज कर लेगी। इससे रशियन कंपनीज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की पेमेंट नहीं कर पाएगी। वैसे तो रशियन डिफेंस इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। रशिया को आर्म्स एंड एम्यूनिशन USSR से विरासत में मिले थे। रशियन मेड वेपन्स दुनिया में बहुत परचेज किए जाते हैं, जिनमें से भारत भी रशियन वेपन्स का बहुत बड़ा इंपोर्टर है। लेकिन इस युद्ध ने रशियन वेपन्स की इमेज ग्लोबली काफी खराब कर दी है, जिस कारण रशिया के डिफेंस एक्सपोर्ट इन फ्यूचर कम ही होने वाले हैं और रशिया पर सैंक्शंस के कारण अब इंडिया, जो कि रशिया का मित्र देश है, अपनी निर्भरता रशिया पर कम करना चाहता है। अब हम बात करते हैं रशिया ने इस युद्ध में क्या पाया है। युद्ध की शुरुआत में रशिया ने यूक्रेन पर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट तीनों साइड से अटैक किया था। कई दिनों की लड़ाई के बाद राजधानी कीव से चंद किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी रशियन फोर्सेस को नॉर्दर्न साइड से विड्रॉ करना पड़ा था, क्योंकि यूक्रेनियन आर्मी और यूक्रेन के लोगों ने जबरदस्त पलटवार किया था और रशियन फोर्सेस को कीव पर कब्जा नहीं करने दिया था।
फिर रशिया ने अपनी फोर्स की रीग्रुपिंग करके ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट से हमला शुरू किया और आज के समय रशिया यूक्रेन के जो हिस्से पूरी तरह कब्जा चुका है वो है दोनबास और लुहांस्क। मारियुपोल और खेरसोन भी रशिया लगभग कब्जा ही चुका है। इतिहास गवाह है, युद्ध में यदि एक देश दूसरे देश की जमीन पर कब्जा कर भी ले तो भी कोई देश नहीं जीतता। युद्ध पर दार्विश द्वारा कही गई बात को मैं दोहराना चाहूंगा। युद्ध समाप्त हो जाएगा, नेता हाथ मिलाएंगे, बूढ़ी माँ अपने शहीद बेटे का इंतजार करती रहेगी, वह लड़की अपने प्यारे पति की प्रतीक्षा करेगी और वे बच्चे अपने हीरो पिता का इंतजार करेंगे। मुझे नहीं पता कि हमारी मातृभूमि को किसने बेचा, लेकिन मैंने देखा कि कीमत किसने चुकाई। प्लेटो ने भी कहा है, जो लोग मर जाते हैं केवल वही युद्ध का अंत देखते हैं। इस कोट के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि वॉर जल्द से जल्द समाप्त हो जाए।